प्यारे विद्यार्थियों, बहुत सारी एग्जाम में ये प्रश्न आपको दिखाई दे जाएगा और जिनको ये कंसेप्ट समझ में आ गया उनके लिए ये बहुत इजी है। और जो बच्चे ऐसे प्रश्न को पहली बार देखते हैं वो इसमें बहुत ज़्यादा समय लगा जाते हैं और फिर भी उत्तर गलत लाते हैं। तो ध्यान से देखिए, आज के बाद ऐसा प्रश्न आप चुटकियों में सॉल्व कर दोगे, ये मेरी गारंटी रही आप लोगों से। तो आप यहां पर देखिए कि क्या दिया हुआ है। आपको दिया हुआ है अंडर रूट 156.25 बराबर 12.5। तो थोड़ी देर के लिए आप इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को भूल जाइए, मत देखिए। दिखाई दे रहा है लेकिन नहीं देखना है। तो अब आपको दिखाई दे रहा है कि अंडर रूट 156.25 का मान कितना दिया हुआ है भैया, 125 दिया हुआ है। और यहां पर भी तो देखो ना, 156.25, 156.25, 156.25 वही संख्या आपको अंडर रूट में दिखाई दे रही है, बस पॉइंट इधर उधर हो रहा है। तो फिलहाल पॉइंट को मत देखिए। तो यहां देखो कोई पॉइंट नहीं है, यहां पॉइंट को नहीं देखना है। तो क्या अंडर रूट 156.25 की वैल्यू हम 125 रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। यहां पॉइंट नहीं है, हमने यहां भी पॉइंट नहीं लगाया, डायरेक्ट 125 लिख दिया। प्लस अब देखो यहां भी 156.25 है, यहां भी 156.25 है, लेकिन यहां पॉइंट 2 अंक के बाद है तो उत्तर में पॉइंट 1 अंक के बाद रह गया। अब यहां दशमलव जो हमारा है वो 4 अंक के बाद है, संख्या तो वही है। तो फिर हम यहां भी जो दशमलव है 1 अंक के बाद और किसका देंगे, यानी 1.25 रह जाएगा भैया। यहां दशमलव 2 अंक के बाद था, उत्तर में 1 अंक के बाद हो गया। यहां 4 अंक के बाद दशमलव है तो उत्तर में 2 अंक के बाद हो जाएगा, ध्यान रखना। अब यहां पर क्या करेंगे, यहां पर तो 1 2 3 4 5 और 6 अंकों के बाद दशमलव है। तो डोंट वरी, घबराना नहीं है, संख्या तो वही है ना 156.25, उससे पहले 0 लगा रखा है, कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। तो अब हमारा 6 अंक के बाद दशमलव है तो उत्तर में हमारा 3 अंक के बाद दशमलव रह जाएगा। तो ये हमने सारी वैल्यू रख ली। अब यहां देखो 125 है, यहां 1.25 है, यहां 0.125 है। तो यहां दशमलव 3 अंक के बाद है, यहां दशमलव 2 अंक के बाद है। तो भैया यहां 0 लगा दो ना अपनी तरफ से, ताकि जोड़ में गड़बड़ नहीं हो। तो यहां दशमलव 3 अंक के बाद हो गया, यहां पे दशमलव 3 अंक के बाद होगा। आप कहोगे सर यहां तो कुछ ही नहीं। अरे भैया यहां पॉइंट लगा के 1 और 2 और 3, ये 3 अंकों के बाद दशमलव हो गया। अब आपके जोड़ सिंपल तरीके से हो जाएगा, कोई गड़बड़ नहीं होगी। सभी हमने एक ही जैसे कर लिए। अब आप बताइए 000, 250 और 125 जोड़ोगे तो कितना हो गया भैया, 250, 350, यानी 0.375। तो इनका जोड़ हो गया दशमलव से इधर इधर वाली तीनों संख्याओं का। अब इनको जोड़ दो भैया, 125 और 1 126 और 0 126। तो हमारा जो आंसर निकल के आया है इस प्रश्न का वो हो गया 126.375। अब आप कहेंगे सर मजा आ गया, ये तो बहुत इजी है। अरे भाई इजी है तभी तो समझाया ना, ऐसा प्रश्न अब दिख जाए ना गलत करके आ गया ना, घर आके पीटूंगा, ध्यान रखना। बहुत अच्छा प्रश्न है, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो और वीडियो को लाइक और प्यारा सा कमेंट छोड़ दो यार, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।